भाजपा सरकार की मात्र टीवी स्टूडियोज़ पर मनगढ़ंत लड़ाई जो कर रहे हैं, हर दिन जो टीवी स्टूडियोज़ पे हमको राष्ट्रवाद के सबक सिखाए जाते हैं या मनगढ़ंत लड़ाइयाँ होती हैं या अपशब्दों का प्रयोग होता है या बड़ा ज़बरदस्त पुरजोर वक्तव्य दिए जाते हैं, तो भाजपा सरकार की मात्र टीवी स्टूडियोज़ पर मनगढ़ंत लड़ाई देश की सुरक्षा पर आँच और आफत बन के आ गई है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां विपक्ष एकजुट सरकार के साथ, भारत के साथ खड़ा है, बिना झिझक के खड़ा है, लेकिन वो विपक्ष और वो देश पूछ रहा है आपका एजेंडा क्या है। कोई रोड मैप तो बताइए, कोई हल तो बताइए, हमको कॉन्फिडेंस में तो लीजिए। आज सच्चाई ये है कि कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कथनी राष्ट्रवाद की ऊंचाइयां, हिमालयन ऊंचाइयां छू रही हैं और करनी और ज़मीनी सच पाताल से ज़्यादा नीचे जा रहा है। वो कहाँ है 56 इंच की छाती और लाल आँख जो ऐसे समय पे आवश्यक होती है। आज दुर्भाग्य है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में एक ऐसा दयनीय हालत हो गई है, सुशासन तो दूर शासन नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त रूप से खतरे में पड़ी है और हम पूरा देश, हम आपके साथ अपनी सांस रोक के बैठे हैं कि अपना राजनीतिक एक दिशा और गति कब दिखाएगी मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री। मित्रों, मैं संक्षेप में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो विपक्ष है कांग्रेस वाला जिसका आतंकवाद से लड़ने का जो एक धैर्य है और जो एक पुरजोर उद्देश्य है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि आज के देश के राजनीतिक इतिहास में सर्वोच्च त्याग अगर इस आतंकवाद की लड़ाई में किया है तो ये इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, बेअंत सिंह से लेकर विद्याचरण शुक्ल तक, नंद कुमार पटेल से लेकर महेंद्र कर्मा तक, ऐसे कई हमारे सर्वोच्च त्याग हो चुके हैं और हम तत्पर रहते हैं। लेकिन हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आतंकवाद के विषय में, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में। हम आज खड़े हैं देश के सभी उन वासियों के साथ जिनको दुख नहीं, पीड़ा है, वेदना है अमरनाथ के विषय में। और हम खड़े हैं आज सल्यूट करते हुए उस वीर ड्राइवर को, सलीम शेख को, जिसके न होने पे मैं समझ रहा हूँ एक भयानक परिणाम एक और होता और लगभग 50 जानें कम से कम बचाई हैं उसके एक बहुत ज़बरदस्त बहादुरी के, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड द्वारा। मैं आपके ज़रिए कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं संक्षेप में, क्योंकि हम एक जिम्मेवार विपक्ष की हैसियत से अपना उत्तरदायित्व नहीं खो सकते। नंबर 1, इसमें बड़ा स्पष्ट है तथ्यों के आधार पे कि इंटेलिजेंस इनपुट्स पे न उनको परिवर्तित किया गया, न उनको नीचे ज़मीन पर परिवर्तित करके एक्शन लिया गया और न रोकने के लिए और न वारदात होने के बाद जल्दी एक्शन लेने के लिए, नाइदर प्रिवेंटिव नॉर क्यूरेटिव एक्शन लिया गया। 27 जून की चिट्ठी लिखित है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति द्वारा नहीं, इंस्पेक्टर जनरल मुनीर खान, और मैंने कोर्ट में आपको अंग्रेजी में पढ़ दिया है। इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम एसएसपी अनंतनाग रिवील्स द टेररिस्ट्स हैव बीन डायरेक्टेड टू एलिमिनेट 100 to 150 पिलग्रिम्स एंड 100 पुलिस ऑफिसर्स। ये कोई 15 दिन पहले की बात है। इसके ऊपर क्या अमल करके, क्या कॉन्क्रीट ठोस स्पष्ट एक्शन लिया गया, कौन दस्ते बनाए गए, कहाँ पहुंची ये फाइल। प्रश्न नंबर 2, अंतर्विरोध क्यों है, विरोधाभास क्यों है बीजेपी की आवाज़ों में, सरकार की आवाज़ों में। 2 जूनियर मंत्री, राज्य मंत्री, एक अहीर साहब और एक MOS PMO में जितेंद्र सिंह साहब, एक ने कहा कोट अनकोट वी विल लुक इनटू सिक्योरिटी लैप्सेस एंड विल फिल इन द गैप्स, इस प्रकार का एक सूखा वक्तव्य। और दूसरा वक्तव्य PMSO आया, कोट अनकोट द प्राइम मिनिस्टर इज पर्सनली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। उधर उप मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर के श्री निर्मल सिंह ने बड़ा स्पष्ट कहा
मैं कोट कर रहा हूं, देयर वाज डेफिनेटली, उनके शब्द मेरे नहीं, डेफिनेटली अ लैप्स इन सिक्योरिटी। और महामहिम जो वहाँ के हैं इंचार्ज बीजेपी पार्टी की तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर के भी और बहुत वरिष्ठ नेता और शायद कई मंत्रियों से ज़्यादा अधिकार क्षेत्र रखने वाले राम माधव ने कहा देयर वाज नो सिक्योरिटी लैप्स, कोट अनकोट। ये अंतर्विरोध, ये विरोधाभास क्या आप कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के विषय में, आतंकवाद के विषय में, अमरनाथ की यात्रा के विषय में? कहीं भी नहीं कर सकते, लेकिन विशेष रूप से क्या यहाँ कर सकते हैं आप? अफोर्ड कर सकते हैं क्या आप? तीसरी बात चौंकाने वाली है, भगवान की कृपा समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, आपको पूर्वानुमान, वार्निंग मिली, चेतावनी एक प्रकार से मिली, जो न मिल सकती है न मिलती है। सोमवार की रात के पहले जब ये अमरनाथ वाली हादसा हुआ तो 2 और अटैक हुए थे कुछ ही घंटों पहले निकट क्षेत्र में, एक बातेनगू में और एक पुलिस नाका है खानाबाल में। उसके बाद भी सचेत होने की प्रक्रिया और तुरंत एक कार्यान्वित करने की प्रक्रिया, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स को, वो नहीं हुई। दुर्भाग्य की बात है, अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। चौथा, इसी बस में एक प्रकार से हानि 2 अटैक से हुई, एक से नहीं हुई, और उनके बीच में अंतराल है कई मिनट्स का। 75 मीटर चली है बस आगे, और इस यात्रा पे 130 पुलिस नाके हैं, चेक पोस्ट हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी छोटी यात्रा में 130 पुलिस चेक पोस्ट है और बस 75 मीटर चल रही है, और न रुकता है और न बाद में एक्शन लिया जाता है तुरंत स्पॉट पे। पांचवा प्रश्न जो मैंने आपके समक्ष रखा है, और ये दुर्भाग्य है, थोड़ा मजाकिया है, लेकिन इतनी दुर्भाग्यवश चीज़ है, मजाक की बात नहीं है, कि या तो बस रजिस्टर्ड है या बस रजिस्टर्ड नहीं है। पहले 2 दिन से हमको बताया जा रहा है कि बस रजिस्टर्ड नहीं थी। अगर रजिस्टर्ड नहीं थी तो कैसे इस यात्रा के मेन रूट पे चल पड़ी? बलताल से कैसे चली? हाईवे में कैसे पहुंची? अमरनाथ के नियमों के अनुसार अनरजिस्टर्ड व्हीकल जब मर्जी घुस नहीं सकती। मैं अपनी गाड़ी लेके अमरनाथ नहीं निकल सकता यात्रा करने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के। और अगर रजिस्टर्ड थी, जो कि अब बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि अमित मालवीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से रजिस्टर्ड थी। अब औपचारिक वर्जन भी जो आ रहा है उससे लगता है रजिस्टर्ड थी। तो रजिस्टर्ड बस में न कोई सुरक्षा। बालताल से शनिवार को उसने कहते हैं कि पिलग्रिम्स ने अपनी यात्रा खत्म की, साइट सीइंग के लिए निकली गई है ये बस, कहा जा रहा है। और साइट सीइंग में सुरक्षा नहीं है, रूट मैप नहीं बनाया गया है, कॉरिडोर नहीं बनाया गया है। क्या ये इस सरकार का चेहरा या वक्तव्य मेल खाता है? इस सरकार ने हमको हर चीज में बताया है कि राष्ट्रवाद ये होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा ये होती है, देश ये है, परिभाषा ये है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो हम आम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, भारत के सबसे नाजुक हिस्से में। और बार बार हम सुन के हमारे कान पक गए हैं। माननीय गृहमंत्री कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं उसी फ्रेज का नाम, पिछले 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ, अजीबोगरीब फ्रेज है, फाइनल सोल्यूशन। लेकिन वो इतना अजीबोगरीब फ्रेज के बाद भी कोई हमको ज़मीनी सच बदलाव नहीं दिख रहा है उसका। और क्या उसका मतलब है, क्या उसका आयाम है, क्या परिभाषा है, वो भी पता नहीं चल रही है हमें। बार बार हमें सिर्फ लेक्चर देना कश्मीरियत की आधार पे, उससे क्या हल होने वाला है? माननीय प्रधानमंत्री की चुप्पी तो अब जानी मानी हो गई है, सबसे प्रखर और मुखर वक्ता हमारे देश के, लेकिन बहुत गंभीर मौक़ों पे चुप रहते हैं। इतनी ज़बरदस्त मुखरता उस वक्त चुप्पी में बदल जाती है। लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री ने चुप्पी रखते हुए भी किसी उच्च पदाधिकारी को, राजनीतिक मंत्रालय के पदाधिकारी को या सरकारी पदाधिकारी को जिम्मेवार ठहराया है, एक्शन लिया है इस विषय में? क्या ये देश 38 महीने से एक रिलक्टेंट डिफेंस मिनिस्टर या पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर के बीच में झूल सकता है? एक रक्षा मंत्री पार्ट टाइम और एक रक्षा मंत्री जो तैयार नहीं थे रक्षा मंत्री, या उनका जिनका मन और आंख दक्षिण में गोवा में थी, बदन कभी कभी दिल्ली में हो तो भी। तो भारत को जम्मू एंड कश्मीर को क्या इससे ज़्यादा अपेक्षा है या होने का हक है कि नहीं है? इसलिए मैंने कहा, और मैं बात अपनी अंत करता हूँ, कि
क्या माननीय मोदी जी चुप्पी अपनी तोड़ के अपनी जिम्मेवारी मानेंगे, किसी ठोस व्यक्ति विशेष को जिम्मेवार ठहराएंगे, और क्या भाजपा सरकार की मात्र टीवी स्टूडियोज़ पर मनगढ़ंत लड़ाई देश की सुरक्षा पर आंच और आफत बन के आ गई है। कांग्रेस का मानना है और इस देश के कई हिस्सों का मानना है, राजनीति की नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक हिस्सों का, कि इस सरकार का, सत्तारूढ़ सरकार का और विशेष रूप से सरकार के प्रधानमंत्री का हमेशा से अपने मैं स्वयं को आगे रखने का, सर्वोपरि रखने की प्रक्रिया शुरुआत से रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के स्तर से रही है और देश के प्रधानमंत्री के स्तर से रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस सरकार की, इस प्रधानमंत्री के ऑफिस की, इस प्रधानमंत्री की ये सोल एजेंडा रहा है, कई बार एकमात्र एजेंडा। और इसमें 24 घंटों बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ सरकार का हर अंग आदेशानुसार लगा रहता है। ये दुर्भाग्य की बात है। मुझे ये कहते हुए भी दुख होता है कि इस पर्सनल एजेंडा, अपने आप को आगे रखने की, अपना प्रोजेक्शन करने की, मैं स्वयं को आगे रखने की प्रक्रिया से देश की आर्थिक उन्नति पे हाल में असर पड़ा है कुछ ऐसी नीतियों से। इसी वैचारिक अप्रोच से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कई बार बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इस सेंटिमेंट, इस भावना के आधार पे ये ट्वीट की गई है।